तो चम्मिल माँ की तीर में ए जी बसे हरिगिर संत, जो जाए के दर्शन करे होई पापों का अंत। जनवेद सिंह गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस, हरिगिर स्वामी सदा सुते तेरा आशीष। ये मेरी पड़ी है बमर में नाव शारदा केवटिया बने अइया। आए मेरी पड़ी है बमर में नाव शारदा केवटिया बने अइया। हे भगवती पुस्तक बीणा धारण करने वाली, समय समय पर इस ज्ञान को भी ज्ञान बताते रहे। अरे हरे गोवर्धन अंगन ले पाऊं, मोतियन मैया चौक पुराऊं। ए मेरे दिल में रखियो भाव शारदा केवटिया बने अइयो। अरे माता मेरी ना हर बारी, हे मैया, अरे हो मैया ना हर बारी, पहले मना लो मैया तो। अरे कंटन का बेटी भवानी, भूलो बताइयो ज्ञानो मोए। भैया तो आइए मेरे श्रोताओं, मैं आपके समक्ष बाबूदेव इतिहास से एक रतिराम भूमिया की कथा लेके चल रहा, जो कि बाबा गगन के परिवार में पैदा हुए, बाबा गगन के मान हुए, मान के पुनिया हुए और पुनिया के बासु हुए, बासु के रतिराम का जन्म हुआ। तो कैसे रत्ना भैया? ए बहुत पुरानी कथा, क्या बात, बहुत पुरानी कथा मिली ना तारायों में गाई, जब मैं बहन रतन देवाई की देखे दो कवारी कविताई। परिवार में रतिराम का जन्म हो जाता है, उसके बाद में एक कन्या का जन्म हुआ रत्नबाई का। रतिराम बलवान लगाए ले ध्यान वीर बलधारी, बहन रतन दे लागती है प्राणन दे ज्यादा प्यारी।
दोनों बहन भाई छोटे छोटे, लेकिन होनी बस होनी होकर के रहती है। और ये कौन से गांव में कहां पर जन्मे थे रत्ना भैया, क्या है? आरे पीलवारा जको गोतवतावे, गुर्जर जाति में पीलवार गोत में पैदा हुए थे। आगे सुनना रतीराम कितना बलवान था और रत्नोबाई पर कितना संकट पड़ा। पीलवार जको गोतवतावे, जिला मोरेना में समझावे, अरे बुआ तूर पीर रण बंका 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 जी बंका, ना बुआ कर तू काला की संगा। भैया बचपन से ही इतना बलवान था रतीराम कि एक बार काल भी सामने आ जाए तो भी शंका नहीं थी। आज धीरे 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 रतीराम बड़ा हुआ। 7 वर्ष की उम्र रतीराम की हुई, 5 वर्ष की उम्र रत्नोबाई की। तब तक परमात्मा की देन होता क्या है रत्ना भैया। अरे सुनो सज्जनों बात, रहे ना पिता और मैया, सुनो सज्जनों बात, रहे ना पिता और मैया, और छोटे से गए छोड़ दयो ना काऊ ने सैया। आज दोनों बहन भाई रोने लगे, ओ परमात्मा ये तूने क्या किया, माता पिता का प्यार नहीं देखा, अब तो परिवार वाला किसी कोई साथ नहीं देता। जब रतीराम ने अपने मामाओं को सूचना की, जहां गुलावली में रतीराम के मामा थे, आज मामा आते हैं, रत्नोबाई रतीराम को करजौनी से लेके और गुलावली के लिए चलते हैं। अरे फेरे मामन ने बुलवाए, अरे फेरे मामन ने बुलवाए, गुलाबली ममसार गौन ले मामन के आए। अरे गौन को खन्नोए बारी, अरे गौन को खन्नोए बारी, बाबू को करती भजन रतन दे भैया के प्यारी। भैया आज दोनों बहन भाई मामाओं के साथ गुलावली आ जाते हैं। अब तो मामा के आंगन में बैठ के रोने लगे, हे परमात्मा ये तूने क्या किया हमारे साथ। आज मामा ने समझाया, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा, जो तेरी गाय है, जो गांव के ग्वाल वाल जाते हैं उनके साथ में चरा लाए। आज रतीराम अपनी गायों को ले जाता है और होता क्या है रत्ना भैया, ये जिया गाय चराए बे जावे, जिया गाय चराए बे जावे, मामन को प्यारो
के पास में ही चंबल है। चंबल की पार पे एक बाबू महाराज का मंदिर है जहाँ भजन करें। नेम भजन में सच्चा रहता, बाबू की जिया सेवा करता। आए जे तो झालरी शंख बजावे, मामन को प्यारो गाय चराए ले जावे, मामन को प्यारो। अब तो रतिराम गायों को सूनी छोड़ दे। आए है देवाराम गुरुजी जिसने सिकरवारी के खेत हो जाते, बाबू के मंदिर पे भजन पे बैठ जाए। अब तो सिकरवार परेशान होने लगे। रैया न होनी अति गहरी, बाकी बहुत भइए बेरी। मरे बेकी घात लगावे, मामन को प्यारो गाय चराए ले जावे, मामन को प्यारो। भैया अब तो रतिराम ने सिकरवारी के खेत हो जाते। अब तो सिकरवार कहने लगे अरे भैया जा गुजर के छोरा मारो कैसे। लेकिन इतना बलवान था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़े। तो एक नौआ पास में पहुंच गो, बोले अगर मैं मार दूं तो। सिकरवार बोले अरे भैया तो मोह मांगी इनाम देंगे, लेकिन तू रतिराम। आहा, एक दिन नाई रतिराम के पास में बोले भैया मैं तेरा नाई हूँ, सिर के जे बार बनवाए ले बहुत बड़े है। होता क्या है भैया के कचू दिना के बादरे के कर दइए घटियाई। महाराज छोरा जन गर्दन दियो जमाए, तो कहते दया मारे वीर मुप के तकई ना जाए। अब तो आज छुरा को नार पे जमाए दो। जैसे ही रतिराम ने नार नवाई, छुरा से गर्दन को अलग कर दिया। आहा, होता क्या है भैया, आरे निकरे ठाकुर नीचे न्यायी। निकरे ठाकुर नीचे न्यायी, करिए कुमार संग बिन घटियाई। दई ऊपर पीर ने बारी 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 जी बारी, गवड़ाए गए सवई नर नारी। पटका जहर चापको कम नहीं होवे, कितनो ले दूध पिवाए।
जावे घूरो रे चाट चाट मर जा जनर तेरा नीये कई छोना ताते बनी तरे राखाए। भैया आज रती राम को रुंड जगयो आए है सिकरवा ने काट तो चलो आयो जहां बाबू महाराज का मंदिर था वहीं आके रुंड हुई। अब तो सिकरवार चैन की सांस लेने लगे। जीतू पंडित जी होता क्या है कि जब सब ग्वाल वाल गायों को लौट के घर गए लेकिन रती राम घर नहीं गया तो आज रत्नो भाई चारों तरफ भौचकी सी देखने लगी। मेरा भाई सुबह गायों को लेके गया शाम हो गई घर नहीं आया। जब और थोड़ी लेट शाम हुई तो रत्ना भैया अब तो ग्वाल वालों से पूछती है मेरा भाई कहाँ रह गया। के रो रो के बोली रतनो मेरो वीर न के तकू चलो गयो। ओ भैया तुम्हारे साथ में गायों को लेके गया था लेकिन शाम हो गई मेरा भाई लौट के नहीं आया। रो रो के बोली रतनो मेरो वीर न के तकू चलो गयो। पूछती है लेकिन कोई ग्वाल वाल मुख से नहीं बोलता। जिसके पास जाती है वो गर्दन नीचे झुका जाता है। आहा अब तो रत्नो भाई एक ग्वाल को छोड़ के दूसरे के पास में जाती है। कैसे भैया के पूछते डोले बेनी काउए मेरो भैया पायो का। ओ भैया बताते क्यों नहीं? सुबह तुम्हारे साथ में ही तो गया था गाय लेके। पूछत डोले बहन कौए मेरो भैया पायो का। और चामिल को डर लगे कऊ के आने नायो का। क्या कहना रत्ना भैया? अब तो कहने लगी ओ भैया कहीं मेरा भाई चामिल में स्नान करने तो नहीं चला गया। अरे बात कोई मुख से ना बोले और रति राम को भेद को काऊ ते ना खोले। पूछती है वही ग्वाला नार नवा जाता है। रोते रोते रात व्यतीत करी। आहा मन में कर कर ख्याल रतन दे खाना नहीं खावे।
और उठे पेट में उगराते दिन नींद नहीं आवे। अब तो रोने लगी हो भैया, माता पिता छोड़ के चले गए, एक तू ही सहारा था, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे सिवा दुनिया में और मेरा कोई नहीं। जैसे ही सुबह हुआ, आज रत्नो रोती रोती बाबू महाराज के मंदिर पे पहुंची, हेला लगाने लगी, ओ स्वामी अगर मैंने तेरी बचपन से सेवा की है तो मेरे भाई का पता बता दे, सिर्फ मेरा भाई मेरा सहारा। अरे अलग के मंदिर जाए रोई, अरे अलग के मंदिर जाए रोई, भैया को पतो बताई आज क्यों बन रहो निरमोई। भैया आज ये मूड फोड़ने लगी, ओ स्वामी हे बाबू महाराज मेरे भाई का तू ही पता बता दे। आज बताते हैं कि बाबू के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि ओ बेटी अब तेरा भाई संसार में जिंदा नहीं। कैसे आवाज आई? बेटी को बोले ना तारे या जो समझावे, गोलाबली के घाट पे लाशा बाकी पावे, महाराज कुमार की नैनन बरसे नीर, सुन भैया को मरन बहन को तारा तारा कपे हुए शरीर, भैया आज ऐसे वचन सुने मानो 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। आज रत्नो भाई रोने लगी, ओ भैया ओ रतिराम तू कहाँ चला गया? आज दौड़ी दौड़ी जाती है तो गुलावली के घाट पर रतिराम की लाश आज बच के अपने भाई की जेठ भर ली। ओ भैया अब मेरा कोई नहीं संसार में, तू भी छोड़ के चला गया मुझे। आरे रोवेला पे रतनो बेना, रोए रोए के जाके सूझ गए नैना, दाग की कारण लगी है तैयारी, देख रही वहाँ सब नर नारी, बेना गैया सिरही डकराए, रोए रोए के आज दोनों में ना सरदारों पर गए बिल्कुल ला भाई। भैया आज मामा को पता चला
तो रतिराम की लाश उठा के दाग देने के लिए तैयारी करने लगे। रत्नोबाई अपने मामा के घर में रोने लगी, ये विधाता ये तूने क्या किया। अब तो सोचने लगी, रोने लगी, हे विधाता ये तूने क्या किया। अपने भाई की लाश पर मुंह रख के रोने लगी रत्ना भैया। इधर मामाओं ने लाश को ले लिया और शमशान के लिए ले गए। के लाश गई शमशान को, एजी झालर शंख बजाए, चंदन की आरती चिनी सो पावक दई लगाए। आज रतिराम की लाश को जला दिया। इधर रत्नोबाई को समझाने लगे, ओ बेटी अब रोने से कुछ नहीं होगा। आज करजोनी गांव से रत्नोबाई के परिवार के ही राय नाम के काका जी लेने के लिए गए कि बेटी चल मैं तेरी शादी करूंगा। आज रत्नोबाई को लाके शादी के लिए लेवुआ दरवाजे पे बुला लिए जीतू शर्मा जी। जैसे ही पता चला रत्नोबाई को तो होता क्या है भैया, के तली ने सजन बुलाई पेरे बा काका राई ने, और वो तुलाई समझाई सत्तू ना छोड़ो बाई ने। क्या कहना, आज रत्नोबाई ने जैसे ही सुना तो रोने लगी, ओ काका मैं शादी नहीं करूंगी, अगर तू मेरी शादी जबरदस्ती करेगा तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। अरे के बोली, अरे आज मैं प्राण गमाए देखी, सुनो चचा मेरी बात के तेरे मन की कर देंगी। अब तो काका समझाने लगे, ओ बेटी अगर तूने शादी नहीं की मेरी बात पिट जाएगी, समाज में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए तू शादी कर ले। और बोले के सुन, अरे बात मेरी सवारी पिट जाएगी, मैंने लीने सजन बुलाए देख तू क्यों नहीं जाएगी। जो नहीं जागी लली मरेंगो दे करके फांसी। अब तो रत्नोबाई ने ऐसे शब्द सुने कि अगर मेरी जबरदस्ती शादी करती है तो आज बाबू महाराज से ध्यान लगाने लगी। बाबू महाराज को रो रो के कैसे पुकारती है भैया रत्ना, आए मेरी ये रही सब विधि से ख्वारी, ए मेरी ये रही सब विधि से ख्वारी, आए से ख्वारी मेरी तेर सुनो तुम बनवारी। आए जइयो याला का बाबू बोला मेरी लाज रखो तुम बनवारी। मोतिया जो विधाता रूठ होवे, आई रूठ होवे मेरो
रति राम मोय छोड़ गयो। भैया जब ऐसे रो रो के रत्नो बाई पुकारने लगी तो आज रति राम की आवाज जगती है और आवाज आती है कि ओ बहना सुन, मैं तुझे सूक्ष्म रूप तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मामा ने मेरा शरीर जला दिया, लेकिन आकाशवाणी होती है रति राम की रत्नों को कैसे दिया के मेरे शरीर तो नहीं रयो समझ हाई मती घवड़ियो, तू बाबू बोला ना तसे देखी अपनो ध्यान लगइयो। सुन ले मेरी बात रहूं तेरे साथ बहन सुन प्यारी, बहन सुन प्यारी, भैया के सुन के बोल रे मनन तो है गई बारी। भैया आज रति राम की आवाज आई कि ओ बहना तब तक तू जिंदी रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगा और तू बाबू महाराज के मंदिर पे चली जा, जा भजन करना, शादी मत करना। आज बताते हैं कि रत्नोबाई को जबरदस्ती डोली में रख दिया। जैसे ही जम्मिल के किनारे पहुंचे रति राम के घोड़ा की टाप बजते आई जिसने रत्नोबाई को उतार लिया और लिबुआओं को बारात को विदा कर दिया। के सजन बजाए द्वार से बोली रत्नो बात, ज्यादा जिद मोते करो तो दे दूंगी तुम्हें श्राप। आज बारात लौट गई और रत्नोबाई बाबू महाराज के मंदिर पे पहुंच गई। कैसे भजन करने लगी भैया के जपे अलख को नाम, रत्ना भैया के जपे अलख को नाम मंगन मन रहती लली। भैया अब तो आनंद से रहने लगी रत्नोबाई। धीरे धीरे बाबू महाराज की इतनी बड़ी भक्तिन हुई जिसकी कीर्ति संसार में फैलने लगी। और पता क्या होता है भैया के सुनो सज्जनों बात रतन दे की उड़ी हवाई है, सुनो सज्जनों बात रतन दे की उड़ी हवाई है, उत्तर धारा जका गाम तक जाई बखानी है। कैसे उड़ी संसार समझ गया कि रत्नोबाई बाबू की कितनी बड़ी भक्तन है। अरे मिलो जाए कर जोनी भोला, अरे मिलो जाए कर जोनी भोला, बांजन कूदे वे कुमार कोड़ी के निर्मला होए चोला।
श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिख के हमें भी बताना कि पसंद आई या नहीं। इधर हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हमारे रत्ना भैया करकाखली वाले और चिमटा बजा रहे धर्मेंद्र भैया नांदौली वाले। हमारे पास में विराजमान है प्रताप सिंह गड़ौरा वाले और हमारे गुरुदेव गायक मेवाराम बढ़ा वाले। मैं गायक रघुराज कंसाना, गांव बमरौली, जिला धौलपुर, राजस्थान। और हमारे पास में हमारे शेष भोलू गुरैया मोरौली वाले। कैसे रत्ना? अरे अलख कल युग में अवतारी, अरे अलख कल युग में अवतारी, बाबू को करती भजन रतन दे भैया के प्यारी। और मैं अपना मोबाइल नंबर बोल रहा, अगर किसी भाई को गलत लगे तो मुझे फोन करके जरूर बताना। मेरा नंबर है 7725 93 99 83। क्या होता है रत्ना भैया? महाराज के क्या महाराज लीला मैंने सुनाई भरपूर और सभी नवस्ते लियो मेरो करियो माँ पकतू। भैया